रजिस्टर 5 ओम है, आर की वैल्यू 5 ओम्स गिवन है, और कैपेसिटर दो अलग अलग चीज़ें गिवन है इसमें, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर। तो इसका मतलब है कैपेसिटर वाला काम अलग हो रहा है, 0.02 फैराड, और रेजिस्टेंस वाला अलग काम है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला लगाऊं जिसमें वेलोसिटी वो वोल्टेज यूज होता है, वोल्टेज होता है वी इक्वल्स टू आई आर, तो आई ऐसे ही रहेगा, आर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी V1 = 5I। ये एक इक्वेशन बन गई। एक और फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें कैपेसिटर यूज होता है, बट साथ साथ वोल्टेज यूज होता है, तो वो होता है V Q = Q तो हम यहाँ से V को अलग करें तो ये हो जाएगा V2 = Q/C। सी की वैल्यू क्या है, 0.02। अच्छा, 0.02 को 1 से डिवाइड करें तो 1/0.02 होता है हमारे पास, 1/0.02 होता है 50। तो V2 की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास इस तरह, 50 Q। Q का मतलब चार्ज है, और यहाँ पे I का मतलब करंट है, तो ये इक्वेशन 1। ये 2 हो गई। सही है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अज्यूमिंग द इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 5। अच्छा, एक 10 वोल्ट की बैटरी है, तो ये जितने भी क्वेश्चन जिसमें एक 10 वोल्ट की बैटरी, उससे दो अलग अलग, एक रजिस्टर कनेक्टेड है, कैपेसिटर कनेक्टेड है, इसका मतलब है वोल्टेज हमें गिवन है 10 वोल्ट। टोटल वोल्टेज की बैटरी का बता दिया, तो यहाँ पर किरचॉफ की कंडीशन होती है V = V1 + V2। ये किरचॉफ की कंडीशन होती है, जितने भी रजिस्टर कनेक्ट वोल्टेज कनेक्ट होते हैं वो टोटल के सम के बराबर हो जाते हैं। बीच में बहुत सारे कनेक्टेड हैं, कैपेसिटर कनेक्टेड है, रजिस्टर कनेक्टेड है, उन सबको प्लस करें तो टोटल वोल्टेज जो बैटरी का होता है उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो V की जगह 10 आ जाएगा, V1 की जगह 5I, और V2 की जगह 50Q। ये हमारी बन गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। बट मसला ये है कि हमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो Q तो डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है, I भी नहीं है। बस हमें एक चीज़ याद रखनी है, I की डेफिनेशन, करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं, चेंज ऑफ चार्जेस में रेट ऑफ चार्ज कह लो, ज़्यादा आसान रहेगा, रेट ऑफ चार्जेस। तो इसका इसका मतलब ये हुआ कि रेट का मतलब तो टाइम हो गया, और चार्ज का मतलब क्यू हो गया, तो dQ/dt हम लिख सकते हैं किसमें, आई की जगह लिख सकते हैं dQ/dt। तो एक काम करते हैं, इसको शॉर्ट करने के लिए 50Q है वैसे ना, 5 कॉमन ले लेते हैं और आई की जगह लिख देते हैं dQ/dt, और ये हो जाएगा 5 कॉमन लेने पे 10Q, 5 5 5 2 10। अब हमारे पास 2 + का 10Q इधर आके -का 10Q हो जाएगा, ये बचा क्या यहाँ पे dQ/dt। अब हमें टी की वैल्यू सेलेक्ट करनी है और क्यू की वैल्यू सेलेक्ट करनी है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। यहाँ से हम करते हैं, सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को। अब इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेक करनी है तो के कौन नहीं आएगा, बस इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए कंडीशन बनेगी, डी टी तो अकेला आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू के साथ 1/2 - 10Q। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लेते हैं बोथ साइड, यहाँ भी और यहाँ भी। अब यहाँ तो इंटीग्रेट हो जाएगा, नीचे जो 2 - 10Q है, -10Q का डेरिवेटिव -10 होता है, तो ऊपर -10 चाहिए, तो हमें -10 बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें खुद से एडिशन करना पड़ेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लें तो ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा माइनस का 1/10, और ये हो जाएगा ln 10 -2 - 10Q और +C। ठीक है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा -का 10T = ln 2 - 10Q +C। अच्छा, वहाँ पर C की वैल्यू आ जाए तो काम आसान हो जाएगा, ये इक्वेशन तो बन गई। बट हमारे पास C का मसला है इसमें ना, तो क्वेश्चन को वापस पढ़ने, क्वेश्चन में क्या गिवन है, और क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आगे पढ़े तो अज्यूम द इनिशियल चार्ज, मतलब इनिशियल का मतलब है स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में तो कोई जो टाइम हो तो 0 होता है, और कैपेसिटर की वैल्यू 5 कूलम है, क्यू की वैल्यू दी हुई है 5। ठीक है, चार्ज हमें गिवन है इसमें 5, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने हमें क्या दे दिया, टी दे दिया 0, और कह रहे हैं क्यू जो है वो 5 कूलम है।
तो वो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। ln 2 - 10 क्यू की जगह आ जाएगा फिर 5 प्लस सी। तो ये हो जाएगा ln माइनस का 48 प्लस सी। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -ln -48। तो जहाँ भी ln आएगा हम पुट कर देंगे ये -ln -48। अभी पुट कर देते हैं हाथ के हाथ। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी हमारे पास, -10t ln 2 - 10 क्यू, और सी की जगह आ जाएगा -ln -48। अब आपको पता है कि ये दोनों प्रॉपर्टी के हिसाब से जो माइनस आ रहा है बीच में, तो ये डिवाइड में चले जाएंगे। तो -ln 2 - 10 क्यू डिवाइड हो जाएगा -48 से। तो ये मेरे पास कंडीशन बन गई। अब हमारे पास क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन के दो पार्ट्स गिवन है, दो पार्ट्स में पहला पार्ट गिवन ये है कि फाइंड द चार्ज, अच्छा चार्ज फाइंड करना है और करंट फाइंड करना है किसी भी टाइम टी के फॉर्म में। तब टी के फॉर्म में आंसर चाहिए और चार्ज और करंट फाइंड करना, मतलब इसमें से सिंपली हमें क्यू अलग करना है। तो आपको पता है एल एन के साथ बेस होती है ई, और जो इज इक्वल टू उस तरफ होता है वो पावर बन जाती है, तो ई की पावर -10t, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू उस तरफ 2 - 10 क्यू अपॉन -48। ये डिवाइड कर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -48। अगर टू कॉमन ले ले तो और आसानी हो जाएगी। टू कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये बचेगा 1 - 5 क्यू, और ये माइनस का 48 ऐसे ही, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 24। तो इज इक्वल टू किस तरफ 24 आ जाएगा, -24 ई की पावर -10t 1 - 5। क्यू की वैल्यू अलग करनी है तो माइनस के 5 क्यू को उधर ले जाते हैं, और ये इधर चले जाएगा, और ये पूरी वैल्यू उसको उधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 क्यू इज इक्वल टू 1 + 24 ई की पावर -10। और क्यू की वैल्यू अलग करनी है तो 1 + 24 ई की पावर -10t डिवाइडेड बाई 5। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, चार्ज आ गई। अब इन्होंने हमें क्या कहा है, करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए उसी को डेरिवेट कर लो, डिफरेंशिएट कर लो, तो करंट भी आ जाएगा। टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करोगे तो dQ/dt बराबर होता है, स्टार्टिंग में देखा था आई के, तो ये तो हमारे पास पहली कंडीशन बन जाएगी आई। और 1/5 तो जीरो हो जाएगा, उसको हटा देते हैं। सिर्फ 24 भी ऐसे ही रहेगा, ई की पावर -10t भी ऐसी ही रहेगी, और फिर -10 का डेरिवेटिव अलग से लें तो टी का 1 होता है, -10 बचेगा। 5 × 5 5 × 10, तो ये हो जाएगा। करंट आ जाएगा हमारे पास माइनस का 48 ई की पावर -10t। तो ये दो चीज़ आ गए हमारे पास, चार्ज और करंट, हमें जो निकालनी थी।